हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ राजेश साजवानी। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी आईटी जॉब्स की जिन पर एआई टूल्स का इफ़ेक्ट बहुत कम है या ना के बराबर है। और इन आईटी जॉब्स को एआई टूल से रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है अभी तो, और फ्यूचर में भी ये इतना ईजी नहीं होगा। तो कौन सी हैं जॉब्स, देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेकआउट द प्लेलिस्ट। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो बात करता हूँ पहली जॉब की, वो है साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे आप जानते हैं कि एंटायर वर्ल्ड जो है वो पूरा डिजिटल हो चुका है और इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, राइट। डिजिटली सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। और इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो इनका काम होता है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना, आपके लैपटॉप को, सिस्टम को, नेटवर्क को, और जो आपका डेटा है तो उसमें कोई हैकर उसको हैक ना करे या कोई वायरस ना आ जाए, राइट। कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका पूरा जो डेटा है वो किसी के साथ शेयर ना हो, या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी चोरी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साइबर सिक्योरिटी हैंडल करता है। बेसिकली ये बैकबोन है किसी भी कंपनी का। तो अगर किसी कंपनी पर ट्रस्ट करना हो तो आप उस पर ट्रस्ट ऐसे ही करोगे कि अगर उसका डेटा जो है वो काफ़ी सिक्योर है, सेफ़ है, वहाँ पे जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा आप शेयर कर रहे हैं वो लीक नहीं होगा, चोरी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको साइबर सिक्योरिटी के अंडर आती हैं और वो सब ये हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल तो नहीं है अभी कि आप एआई से बोल दें कि वो सब कुछ हैंडल कर ले। तो साइबर सिक्योरिटी को भी एआई जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। बात करता हूँ सेकंड जॉब की। सेकंड जॉब है डेटा साइंस। जी हाँ, तो डेटा साइंस, जहाँ भी डेटा आ जाता है आप समझ लीजिए वो कितना इंपॉर्टेंट जॉब हो जाता है। तो डेटा साइंस की जॉब जो है वो होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को वो स्ट्रक्चर फॉर्म में लाते हैं, एक मीनिंगफुल डेटा रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस को, जिससे बिजनेस को पता चले कि उनके ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ क्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेटा साइंस के अंडर आती हैं। और जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो कुछ एल्गोरिथम्स से ये सारे डेटा को पहले क्लीन करता है, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाता है, मीनिंगफुल फॉर्म में डेटा बिजनेस को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एआई ये कर सकता है कि हेल्प कर सकता है, जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है डेटा साइंटिस्ट वहाँ पे एआई हेल्प कर सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एआई को पूरा रॉ डेटा दे दिया और पूरा अनस्ट्रक्चर अनकनेक्टेड डेटा दे दिया, इसके बाद आप उसे कह रहे हैं कि आप इसको आप स्ट्रक्चर करो, कनेक्टेड फॉर्म में लाओ एंड एक मीनिंगफुल डेटा बिजनेस को दो। तो यहाँ पे रिस्क भी है, क्योंकि एआई का अभी जो मैंने आपको बताया कि ये डेटा सर्वर पे स्टोर करता है उनके, तो या तो कंपनी का प्राइवेट सर्वर हो, क्योंकि बहुत डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है तो सबके साथ तो शेयर नहीं कर सकते, तो कंपनी ये अपने खुद के सर्वर पे करती है। और जो डेटा साइंटिस्ट है उसका जॉब यही रहता है जो भी डेटा है उससे एक कंक्लूजन दे वो बिजनेस को, और प्रेडिक्शन दे कि इस डेटा से उनको देखे कि फ्यूचर क्या हो सकता है, आगे आपकी ग्रोथ ऐसे ऐसे होगी। एक कंक्लूजन पॉइंट बिजनेस को एक डेटा साइंटिस्ट प्रोवाइड करता है। बात करता हूँ थर्ड जॉब की, तो वो है डेवलपर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, बेसिकली आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट नया भी हो सकता है और हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, उसको इम्प्रूव करना हो, एनहेंस करना हो। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। और सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी इसके 2-3 पार्ट होते हैं। जैसे आपका बैक एंड डेवलपर अलग हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, फुल स्टैक डेवलपर होता है। तो यहाँ पर एआई का इस जॉब को कम्प्लीटली रिप्लेस करना ये इतना इजी नहीं है। जैसे अभी कुछ न्यू टूल्स भी आए हैं, डेविन आया है, चैट जीपीटी तो आपको कोड देता है, बट जो डेविन है वो एंड टू एंड प्रोसेस करता है। उसका वीडियो भी इस चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको डेविन के बारे में पता करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो किसी भी एआई टूल का ऐसे डेवलपमेंट की जॉब को कम्प्लीटली रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि डेवलपर का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो पूरी प्रोसेस को समझना, तो बहुत ही कस्टमाइज रिक्वायरमेंट होती है यूज़र की। अगर आपका कोड एग्जिस्टिंग कोड है तो आप पूरा कोड चेंज नहीं कर सकते, राइट। वहाँ पे आपको कस्टमाइज तरीके से वो कोड डेवलपर को लिखना पड़ता है और वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके देनी पड़ती है। तो यहाँ पर भले ही आप बैक एंड डेवलपर हों, फ्रंट एंड डेवलपर हों, बैक एंड डेवलपर मतलब आपको बैक एंड लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका सी शार्प हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गई। अगर आप फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट है, एंगुलर है, जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर को बेसिकली दोनों एंड का नॉलेज रहता है, फ्रंट एंड का भी, बैक एंड का भी। मतलब बैक एंड साइड अगर सर्वर पर कोड लिखना हो तो वो या तो जावा में लिखेगा या सी शार्प में लिखेगा, प्लस उसको सीक्वल सर्वर का नॉलेज होगा, उसको डेटाबेस का नॉलेज होगा, चाहे वो ऑरेकल हो, सीक्वल हो, माई सीक्वल हो, राइट। फ्रंट एंड में उसको नॉलेज होगा एंगुलर का, नॉकआउट का, रिएक्ट का,
जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी का, तो इन सारी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस से वो फैमिलियर होगा, प्लस जो है उसको डेवलप्स का भी नॉलेज होगा। तो ऐसे एंड टू एंड जो प्रोसेस है वो एक फुल स्टैक डेवलपर करता है। तो इस जॉब को एआई टूल का रिप्लेस करना इतना इजी नहीं होगा और ये काफ़ी डिमांडिंग जॉब भी रहती है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट जॉब की, तो वो है टेस्ट इंजीनियर, जी हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब भी बहुत डिमांडिंग होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि जो एक प्रोडक्ट है आपका, वो अगर एंड यूज़र के पास जा रहा है तो वो टेस्टेड होना चाहिए हर तरीके से। तो टेस्टिंग उसकी होती है, फंक्शनल टेस्टिंग हो सकती है, कंपैटिबिलिटी हो सकती है, परफॉर्मेंस हो सकती है, राइट। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टेस्टिंग होती है उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट जो है हर तरीके से जो है टेस्टेड है, सुटेबल है और जो है एज पर द रिक्वायरमेंट बना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्ट करने का काम सॉफ्टवेयर टेस्टर का होता है। और ये जॉब भी जो है एआई इतना इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता, उसे हेल्प कर सकता है। भले ही एआई जो है वो आपका टेस्ट केसेस जो है राइट कर सकता है, तो टेस्टर को हेल्प हो जाएगी, उसको टेस्ट केसेस लिखने में एआई हेल्प कर देगा। बट तो अगर आप बोलें कि ये टेस्टर को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे, तो ये इतना ईजी नहीं होगा, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कस्टमाइज तरीके से टेस्टर को टेस्ट करनी होती है। टेस्टर को डेटाबेस टेस्टिंग भी करनी होती है। सपोज़ अगर कुछ कैलकुलेशन जो है आपकी एप्लीकेशन में हो रही है, तो टेस्टर को जो है डेटाबेस में जाकर भी ये चेक करना पड़ता है कि पर्टिकुलर कॉलम में वो वैल्यू जो है सही स्टोर हो भी रही है या नहीं हो रही। तो सपोज वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, वो डेसिमल टाइप की वैल्यू है, तो सारे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, वो सारी एक्यूरेट वैल्यू ये चेक करना भी टेस्टर का काम होता है। तो बेसिकली एंड टू एंड टेस्टिंग करना, राइट, फ्रॉम क्यूए टू प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें टेस्टर हैंडल करता है। और इस जॉब को भी इतना इजीली नहीं है किसी भी एआई टूल का कि वो इसके रिप्लेस कर दे। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट जॉब की, वो है बीए, बिजनेस एनालिसिस। और बिजनेस एनालिसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है और एक हाई डिमांडिंग जॉब भी है। तो जो बीए हैं, बिजनेस एनालिसिस्ट है, वो एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द बिजनेस एंड आईटी टीम। तो जो आपकी सॉफ्टवेयर टीम है, डेवलपमेंट टीम है और जो आईटी का प्रोसेस है उसका, जो आपका यूज़र है, जो क्लाइंट है, जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है, प्रोडक्ट बनवा रहा है, तो उसके बीच जो है ये ब्रिज का काम करता है। बेसिकली बीए का काम होता है कि रिक्वायरमेंट गैदर करना। वो जो है आपके बिजनेस से, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करता है और जो है आपके डेवलपर्स तक वो रिक्वायरमेंट पहुँचाता है, उन्हें समझाता है कि बेसिकली बनाना क्या है, यूज़र क्या चाहता है, यूज़र उसको कैसे यूज़ करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बीए एक्सप्लेन करता है डेवलपर को। देन डेवलपर को अगर कुछ डाउट होते हैं तो फिर वो बीए जो है वापस क्लाइंट से उनको वेरीफाई करवाता है, उनका आंसर लेता है। तो बीए का काम इतना ही लिमिटेड नहीं होता। एक्चुअली बीए जो है हर एक डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व रहता है। जो भी आपका पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है एक प्रोडक्ट बनने का, उस टाइम तक जब तक रिक्वायरमेंट रहती है तब तक वो हर एक डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व रहता है। बीए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर से भी इन्वॉल्व रहता है टू चेक द फ्यूचर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका फ्यूचर, स्कोप, ये सारी चीज़ें जो हैं बीए डिस्कस करता है क्लाइंट से भी, प्रोजेक्ट मैनेजर से भी। बीए स्टेक होल्डर से भी टच में रहता है। बीए जो है डेवलपर से तो टच में रहता ही है, बीए टेस्टर से भी कनेक्टेड रहता है। तो टेस्टर को भी जो है एंड टू एंड फंक्शनैलिटी और स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और यूज़र कैसे यूज़ करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है बीए टेस्टर को भी समझाता है, डीबी टीम को समझाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी टीम से जो है बीए कनेक्टेड रहता है। तो ये एक ब्रिज का काम करता है। बेसिकली आप समझ सकते हैं आईटी टीम्स और एक बिजनेस के बीच में। तो इस जॉब को भी जो है एआई मुझे नहीं लगता कि ऐसे रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत है, तो ये उसके लिए अभी पॉसिबल नहीं है रिप्लेस करना। देन इसके बाद जॉब आती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। जी हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसकी जॉब को भी जो है रिप्लेस करना एआई के लिए पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी टीम को हैंडल करता है, पूरे जो है प्रोडक्ट को एंड टू एंड डिलीवर करना। मतलब आपका प्रोडक्ट इनिशिएट से लेकर जो आपका डिलीवर होता है वहाँ तक का जो है पूरा काम देखना वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। पूरी टीम को हैंडल करना, अगर किसी को वहाँ कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी दूसरी टीम से सपोर्ट चाहिए या अगर और टाइम चाहिए, काम नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर डील करता है। तो ये भी जो है एक टूल के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है कि आप जो है एक तो पूरी टीम को ही मैनेज कर रहे हैं, फिर उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, राइट। अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए किसी दूसरी टीम से, तो वो भी आपको अरेंज करके देना, मतलब आपको लिंकिंग बताना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो
तो इस जॉब को भी इतना ईजी नहीं है किसी टूल के लिए कि ऐसे ही रिप्लेस कर देना। देन इसके बाद जॉब की बात करता हूँ, वो है सॉफ्टवेयर ट्रेनर। जी हाँ, आप एक ट्रेनर बन सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो है बड़े बड़े ट्रेनर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए कोई एक नया टूल आया है या प्रोडक्ट आया है, उस पर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो लैंग्वेजेस हों, कोई टूल हो, उन पर वो ट्रेनिंग देते हैं। और ये जॉब को भी इतना इजी नहीं है किसी भी एआई टूल के लिए कि वो इसको रिप्लेस कर दें। हाँ, भले ही आप कंटेंट दे सकते हैं। बेसिकली एआई क्या करता है, डेटा पे काम करता है। उसके पास जितना डेटा होगा उतना ही वो आपको आंसर कर पाएगा, उसके अपार्ट तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। वो ह्यूमन तो नहीं है, तो उसमें ह्यूमन वाली कैपेबिलिटी तो नहीं है कि वो आपको बिना डेटा के जो है आंसर दे देगा, राइट। तो ये काम जो है एक ह्यूमन ही कर सकता है। तो अगर आप ट्रेनर बनना चाहें, आप ट्रेनर भी बन सकते हैं। जैसे एजाइल कोच होते हैं, स्क्रम, एजाइल, kanban पे जो ट्रेनिंग देते हैं, या बहुत सारी लैंग्वेजेस पे ट्रेनिंग देते हैं। तो आप एआई टूल को लर्न करके उनके ट्रेनर बन सकते हैं। बहुत सी कंपनी में अभी रिक्वायरमेंट है। कंपनीज जो हैं एआई टूल्स को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है, उसको जो है बहुत सी कंपनी ने इंटीग्रेट किया है। आपका चैट जीपीटी है। तो कंपनीज जो हैं चाह रही हैं कि कोई ट्रेनर आए, ऐसी ट्रेनिंग दे के कैसे एम्प्लॉयज़ जो है 100% यूज़ कर सके इन टूल का इफेक्टिवली। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ट्रेनर ही कर सकता है, और इसको भी डायरेक्टली रिप्लेस करना इतना इजी नहीं होगा किसी टूल के लिए। तो ये तो थी कुछ मेन आईटी जॉब्स। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी जॉब, जैसे आपका हो गया सपोर्ट इंजीनियर। तो सपोर्ट इंजीनियर की जॉब को भी इतना इजी नहीं है टूल के लिए रिप्लेस करना। हाँ, आप चैटबॉट बना सकते हैं। बहुत सारे चैटबॉट हमने देखे हैं। तो यूज़र को जैसे कोई नॉर्मल क्वेरी हो तो वो चैटबॉट पे डाल के आंसर ले सकता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है और उसमें उसको किसी यूज़र को प्रॉब्लम आई, इशू आया, तो वो सीधे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करता है, डायरेक्ट डेवलपर के पास नहीं जाता। डेवलपर के पास वो तभी आएगा जब कोई कोड चेंज रिक्वायर्ड होगा। तो सपोर्ट इंजीनियर अपने लेवल पर उसको फिक्स कर सकता है, राइट। या जैसे किसी यूज़र के पास एक्सेस नहीं है तो वो उसे डीबी से एक्सेस दे सकता है। तो जो भी उसके लेवल के काम है, या यूज़र को कुछ रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, उसे टूल चलाना ढंग से नहीं आ रहा है, तो वो काम भी एक सपोर्ट इंजीनियर करता है। तो ये किसी टूल के लिए इतना इजी नहीं है कि आप जो है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ये सपोर्ट इंजीनियर की जॉब जो है ले सकें। तो जैसे नेटवर्किंग की जॉब है, वहाँ पे भी जो है ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है। ऐसा नहीं होगा कि आप टूल से सब कुछ हैंडल कर लें। तो ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं अभी भी जो इतना ईजी नहीं है किसी टूल के लिए रिप्लेस करना। तो यहाँ मैंने आपसे कुछ मेन जॉब्स डिस्कस की जिन पे आप फोकस कर सकते हैं और उनमें आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको अभी भी अगर कोई डाउट हो इस वीडियो में या किसी भी और टॉपिक में आईटी रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।